मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो भी बहुत ही स्पेशल है। हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है इलाकाई जड़ी बूटियों का तारुफ़ करवाने का आपको। ये मेरे आसपास आज सरस के दरख्त हैं काफ़ी सारे, हर तरफ। इसके पत्ते इमली से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़े से ये इमली से बड़े होते हैं। इन पर फलियां लगती हैं। ये पीछे की तरफ काफ़ी सारी फलियां, ये दिखाइए ज़रा। इन पर फलियां लगती हैं कसीर तादाद में, और इस वक्त इस पर इतने ज़्यादा पत्ते तो नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपको इसके पहचानने में कोई धोखा हो, क्योंकि ये फलियों से भरा होता है। इसकी फलियां इसकी वाज़ेह तरीन पहचान है। इस पर बकसरत ये फलियां लगती हैं और ये काफ़ी मोटी मोटी सी होती हैं। इनमें से तुखम निकलते हैं। ये आप तुखम देख लीजिए। ये तुखम तुखमे सरस के नाम से जाने जाते हैं। इन दरख्तों को सरस कहते हैं। इनका पंजाबी नाम है शीरी, लेकिन लोग अक्सर इन्हें शरी कह लेते हैं, शरी का दरख्त। और ये बीज, ये तुखमे सरस के नाम से जाने जाते हैं। पंसार स्टोर की ये एक अहम तरीन आइटम है, यानी इसके बगैर पंसार स्टोर मुकम्मल नहीं होता। ये हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है इलाकाई जड़ी बूटियों के तारुफ़ का, इसका सबसे अहम मकसद ये है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का तारुफ़ हासिल करें, इनके ख़वास बतलाना। ये एक सानवी चीज़ है। सबसे अहम जो मेन हमारा मकसूद है वो ये आपको बतलाना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखें हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, और अगर हमें सेहत से मुतल्लिक़ कुछ मसाइल बनते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उनका हल भी अता किया। हम इसके कुछ फ़वाइद पर बात करेंगे। ये बड़ी ख़ास चीज़ है। तुख़्मे सरस का मिजाज गर्म खुश्क होता है। अगरचे बाज़ ने इसे सर्द भी कहा है, लेकिन सही बात यही है कि इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, और ये बवासीरी मस्सों को फ़ौरन ख़त्म करना शुरू कर देती है। बवासीर की तकलीफ़ को ख़त्म करती है। बवासीरी खून को रोकती है। यहाँ तक कि मेरे दादाजी सिर्फ़ यही तुख़्मे सरस बिरियाँ करके पीसते थे। इनका पाउडर दिया करते थे वो 6-7 दिन की खुराक। 1 से 2 ग्राम सुबह खाली पेट पानी के साथ खाना है, और साथ 1 स्टाक मक्खन खा लेना है। बवासीर के मरीज़ों को फ़ौरन फ़ायदा होना शुरू हो जाता था, उनकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती थी। हत्ता कि करीब के देहातों में ये बात मशहूर थी कि बुज़ुर्ग सिर्फ़ चंद पुड़ियाँ देते हैं बवासीर के लिए, और बवासीर की तकलीफ़ ख़त्म हो जाती। ये इतनी तेज़ी के साथ बवासीर को ख़त्म करना शुरू कर देती। हम भी जो बवासीर के लिए दवाई बनाते हैं दवाखाना पर, उसमें तुख़्मे सरस भी शामिल किया जाता है। ये खून के फसाद को ख़त्म करते हैं, यानी जल्दी अमराज जितने भी खून के फसाद के बायस पैदा होते हैं, ख़ारिश, दद्दर, चंबल वगैरह, तुख़्मे सरस के इस्तेमाल के साथ वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इनका लेप भी किया जा सकता है। इन्हें कूट कर इनका लेप किया जा सकता है नीम गर्म करके, या किसी मुनासिब तेल वगैरह में, तिलों वगैरह के तेल में जलाकर इनकी मालिश की जा सकती है। और नौजवानों को आजकल जो अमूमन प्रॉब्लम बन जाता है जरियान का, रिकत मनी के बायस, मादा मनविया की गिलज़त कम होने के बायस, या आसाब की हसासियत के बायस, कुछ ग़िज़ाई बेअतदालियाँ होती हैं उसमें, और इसी तरह उसमें कुछ तर्ज़ ज़िंदगी की ख़राबियाँ होती हैं, और कुछ मिस एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसके बायस जरियान का प्रॉब्लम बन जाता है। यानी पेशाब के साथ मनी के कतरे आना शुरू हो जाते हैं, या कोई जिनसी ख़यालात के साथ मनी के कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तुख़्मे सरस के इस्तेमाल के साथ जरियान का ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। यानी इसे पीस कर, इसे थोड़ा सा बिरियाँ कर लेंगे तो पीसना आसान होगा, क्योंकि ये जो इसकी स्किन है, इसका बाहर वाला जो छिलका है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। जब इसे आप थोड़ा सा बिरियाँ कर लेंगे, तवे वगैरह पर थोड़ा सा भून लेंगे, तो इसे पीसना आसान हो जाएगा। इसे पीस कर सुबह शाम इसकी 1 ग्राम की खुराक खाई जा सकती है दूध वगैरह के साथ। अगर जरियान का मरज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं होगा तो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोगों को सूरत इंज़ाल का प्रॉब्लम होता है मादा मनविया की रिक्कत के बायस, यानी उसके पतलापन के बायस। तुख़्मे सरस की ये ख़ासियत है कि ये मादा मनविया के अंदर गाढ़ापन पैदा करता है, यानी ये सीमन को ठीक करता है, ये स्पर्म्स के काउंट को बढ़ाता है। और इसके अलावा तुख़्मे सरस आंतों की हरकत को बेहतर करता है, जिससे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, पुरानी कब्ज़ जो है वो दूर हो जाती है। मुलय्यन तबा है, ये मुहल्ले और आम है, वर्मों को यानी अंदरूनी सोचों को ये तहलील करता है। और ये मुनसिजे अखलात गलीज़ा है, गलीज़ अखलात जो होती हैं बदन के अंदर, ये उनको पका कर बदन से खारिज कर देता है। ये हर तरह के बलगमी अमराज, फालिज, लकवा, इस्तिरखा वगैरह, इस तरह के जितने भी बलगमी अमराज हैं उन सब में बहुत ज़्यादा मुफीद है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह आपने सरस की पहचान भी कर ली और इसके कुछ फ़वाइद भी जान लिए।
आप इस वीडियो को ज़रूर अपने लिए मुफीद पाएंगे। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।